जय हिंद साथियों। आज का सेशन जो देख रहे हैं पीसीएस दर्पण पे लेके आए हैं सामान्य ज्ञान दर्पण का, जो फरवरी 2023 का है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं दोस्तों, इससे पहले हम लोग सार संग्रह कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं सार संग्रह को, जो 130 क्वेश्चन रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, वो हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उससे। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर से ज़रूर देखिए। और उसके बाद यदि करेंट्स अफेयर के लिए दोस्तों इसे ज़रूर देखिए फरवरी 2023 का, क्योंकि इसमें संपूर्ण हम लोग करेंट्स अफेयर करने वाले हैं, जितने भी हिस्से बन सकते हैं सामान्य ज्ञान दर्पण के फरवरी मासिक में। देख सकते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना के जो है, अर्जेंटीना जो है देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, अर्जेंटीना तीसरी बार जो है पुरुष के फीफा विश्व कप का विजेता बना है, 2022 में बना है। ठीक है, ये है लियोन मेसी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फरवरी 2023 का है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो है करेंट अफेयर फाइनली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विधि आयोग का अध्यक्ष नवंबर 2022 में बनाया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इससे जुड़े हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नवंबर 2022 में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के जो है विधि आयोग के लिए एक नई अध्यक्ष और 5 चैनल सदस्यों की नियुक्ति करके केंद्र सरकार ने आयोग को फिर से बहाल कर दिया। आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो है अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुए, तो अब तक जो है पुनर्गठन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए जो सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है दोस्तों, ग्रेग बर्कले को किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। न्यूजीलैंड के जो है ग्रेग बर्कले को नवंबर 2022 में सर्वसम्मति से जो है दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के जो है चेयरमैन चुना गया है। बोर्ड बैठक में बर्कले के अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के सचिव जो है जय शाह और आईसीसी के जो है ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामले की जो है समिति का प्रमुख चुना गया। बर्कले का जो है कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, उपयुक्त सभी को चुना गया है। मैरी कॉम को, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को, ये तीनों को चुना गया है दोस्तों। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ओलंपिक पदक विजेता जो है एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, चानू और जो है गगन नागर्ण को जो है 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक्स आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को शामिल किया गया। आयोग के जो है टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक जो है मीराबाई चानू, 2012 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन जो है नारंग, टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है अंशिता शरद कमल, हॉकी खिलाड़ी जो है रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी जो है, नौकामन खिलाड़ी जो है बजरंग पुनिया, बजरंग लाल और पूर्व जो है शॉर्ट पुट खिलाड़ी ओपी कहरान शामिल है इसमें। और इसमें कुछ है कि बिंद्रा को वर्ष 2018 में 8 वर्ष के लिए आईओसी एथलेटिक्स आयोग के सदस्य चुना गया था, जबकि सरदार सिंह वर्ष 2019 में 4 वर्षों के लिए आयोग के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नवंबर 2022 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता जो है दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। लामा को मैक्लोडगंज में जो है गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, नरगिस पेशेवरों को, जो नर्सिंग पेशेवर हैं उन्हें सम्मानित किया गया नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसका
कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नवंबर 2022 में जो है नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्सों जो हैं शशिकला पांडे और गंगा जोशी को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। गंगा जोशी को जो है कोविड-19 में विशेष योगदान, आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, राज्य में जो है राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग में प्रतिभाग पर यह पुरस्कार, जबकि शशिकला पांडे को यह जो है समान मरीजों के प्रति समर्पण और जो है निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया। बता दें कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना जो है वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को मेधावी सेवा के लिए मान्यता के रूप में दी गई थी। नेक्स्ट है टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। जो है टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से नवंबर 2022 में किया है? कौन से देश के साथ? यूएसए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने नवंबर 2022 में दोनों देश के बीच बढ़ते राजनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय जो है तीसरे संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप का किया। टाइगर ट्रंप अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किया गया। यह दूसरा अभ्यास था। पहला टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है नवंबर 2019 में कहाँ पे किया गया था? विशाखापट्टनम में ही किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ जो है संयुक्त गरुड़ 7 युद्धाभ्यास नवंबर 2022 में किया? कौन सा देश है दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल है, जिसके साथ संयुक्त गरुड़ 7 युद्धाभ्यास किया है भारत के साथ। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत और फ्रांस की जो है एयरफोर्स की संयुक्त युद्धाभ्यास जो है गरुड़ 7 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान में जो है अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ। इसमें फ्रांस के जो है 220 सैनिकों की टुकड़ी, 4 राफेल फाइटर जेट और जो है मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल हुए थे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है राफेल, सुखोई, तेजस और जागुआर फाइटर जेट के अलावा जो है LCH को जो युद्धाभ्यास में उतारा गया था। दोनों देश की जो है एयरफोर्स के बीच यह युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चला था। नेक्स्ट है किस राज्य में हाल ही में जो है तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी दी गई है? तो कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केंद्र ने अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के दुधवा जो है पीलीभीत के तराई में हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है। तराई हाथी अभ्यारण्य जो है भारत के तीसरा हाथी अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तराई हाथी अभ्यारण्य में जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए जो है संरक्षित क्षेत्र वन और गलियारे शामिल हैं। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र में जो है तराई हाथी अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। हाल ही में किसे देश का सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड चुना गया है? तो कौन सा है दोस्तों? जियो है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नवंबर 2022 में रिलायंस जियो को जो है देश का सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड चुना गया। ब्रांड बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण कंपनी की ओर से यह जानकारी दी है। रिलायंस जियो के बाद जो है भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और फिर BSNL का स्थान आता है। परिधान श्रेणी में जो है एडिडास शीर्ष ब्रांड रहा है। इसके बाद जो है नाइक, इसके बाद रेमंड, उसके बाद एलन सोली और उसके बाद पीटर इंग्लैंड का स्थान आता है। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा सूचकांक में जो है LIC पहले स्थान पे रहा है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे ICICI बैंक तीसरे स्थान पे रहा है। ऊर्जा सूची में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले स्थान पे, इसके बाद जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके बाद है अडानी समूह का स्थान आता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस राज्य में जो है सोने की समान कीमतें लागू की हैं? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है जो भारत के किस राज्य में जो है सोने की समान कीमतें लागू की गई हैं? केरल में की गई है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत जो है कारोबार शुरू करने वाले केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के अधिकारियों और ऑयल जो है केरल
केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों की बैठक में जो है 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की जो है 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किए हैं? बेंगलुरु में किए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किए। स्टैचू ऑफ एस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक जो है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। इस मूर्ति का अवधारणा और मूर्ति कला राम बी खुदार की, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। राम जी खुदार जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई, उन्हीं का यह अवधारणा है। स्टैचू ऑफ जो है प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील की बनी हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है भारत के किस स्थान पर दुनिया की पहली वैदिक जो है घड़ियाँ स्थापित की गई है? कहाँ पे किया गया है? उज्जैन में किया गया है। उज्जैन में किया गया है। और ये उज्जैन किस वेधशाला में किया गया है दोस्तों? तो जंतर मंतर जो है उज्जैन में जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में किया गया है। कब किया गया है? 22 मार्च को किया गया है। 22 मार्च 2022 को किया गया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग कि विश्व की जो है पहली वैदिक घड़ी जो है काल गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन में जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में 22 मार्च 2022 को स्थापित की गई। जिस टावर पे घड़ी लगेगी, इस क्लॉक टावर का निर्माण जो है 1,58,00,000 रुपये में किया जाएगा। इस घड़ी का जो है एप्लीकेशन में जो है विक्रम पंचांग भी शामिल होगा, जो सूर्योदय और सूर्यास्त की जानकारी के साथ जो है ग्रह योग, भद्रा चंद्र स्थिति, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी भी देगा। नेक्स्ट है कि मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए हैं? यह कहाँ पे है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बसवाड़ा में है। यह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है कि 17वें में जो बता दें आपको, जो 17वां शिखर सम्मेलन है उसमें G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? 17वां शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ पे हुआ है? बाली में हुआ है। जो बाली किस देश में पड़ता है? इंडोनेशिया में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। और 18वां जो है 18वां कहाँ पे होने वाला दोस्तों? तो 18वां बता दें भारत में होने वाला है। उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 2023 में। नेक्स्ट है कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में कौन से स्थान पे है भारत? 8 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत जो है किस वर्ष तक चीन को आबादी में पिछड़ा देगा? भारत जो है किस वर्ष तक चीन को जो आबादी में पिछाड़ देगा? किस वर्ष में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2023 में जो है भारत चीन को पिछाड़ देगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूपी को सौंपी गई है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि ICC T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? कौन सा देश जो है ICC T20 जो है T20 का खिताब वर्ल्ड कप जीता है? वह है इंग्लैंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सी देश को सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 17वें जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 के मुख्य अतिथि होंगे मोहम्मद इरफान अली। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? गुयाना के हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? उदयपुर में की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फिल्म की जो है क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? कौन जीता है? S.S. राजमौली जीते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र खोला गया है?
तो कौन से राज्य में खोला गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी CHSL में। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और बता दें यह नागालैंड में कैमा संस्करण था इसका? 23वां संस्करण था हॉर्नबिल फेस्टिवल का। नेक्स्ट है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह बता दें IAS ऑफिसर रह चुकी हैं 2000 ईस्वी की, IPS अधिकारी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 तक डाटा के जो है अस्मित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का जो है विलय हो जाएगा? विस्तारा में हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पुरुषों के जो है विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रॉपार्ट बनी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? कौन जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जीता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। मुंबई में है, 100 वर्ष पुराना है ये दोस्तों। ठीक है, 100 वर्ष पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु जो है संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो 2022 को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इसे एडिट करने में। ठीक है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। यह समसामयिकी सामान्य ज्ञान है जो करेंट अफेयर रहता है वन लाइनर में। काशी तमिल जो है संगम समारोह का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में आयोजित किया गया, काशी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं? डोनी पोलो का उद्घाटन किए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाल लिया है? अरुण गोयल हैं, उन्होंने यह पद संभाल लिया है। नेक्स्ट है 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स के किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास जो है इंटीग्रेटेड अभ्यास 1921 माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 2021 नवंबर की अवधि में बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज का संपन्न किया गया? कहाँ पे? शत्रुनाश नाम है फायरिंग रेंज का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी स्टार्टअप जो है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया है? विक्रम एस का किया है। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में बाली में हुए G20 का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा? भारत में होगा और इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन जो है SCU के अध्यक्ष के रूप में SCU के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत देश करेगा। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो फीफा का 2026 में होने वाला वर्ल्ड कप किन देशों की संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? कनाडा, USA और मैक्सिको में किया जाएगा। 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत को मिली है। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की जो है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को किस आंकड़े को पार कर गई है? 8 अरब को पार कर गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर जीवन की संभावनाओं को लेकर परीक्षण करने के लिए करीब 50 साल बाद अपना कौन सा मिशन जो है 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया है? आर्टेमिस 1 अभियान को लॉन्च किया है चीन, नासा किया है चांद पर। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर 1 नवंबर 2022 को 5.6 की तीव्रता से एक शक्तिशाली भूकंप आया जिससे कम से कम 68 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं? जावा द्वीप पे आया था यह भूकंप
5.6 की तीव्रता से। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 19 नवंबर 2022 को किस बौद्ध धर्मगुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दलाई लामा को सम्मानित किया गया। टेनिस के किस खिलाड़ी ने 20 नवंबर 2022 को छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? नोवाक जोकोविच। 6 से 8 नवंबर 2022 को तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो 27वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? शर्म अल शेख, जो मिस्र में पड़ता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को किस पड़ोसी देश के नवंबर 2022 को संसदीय चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? नेपाल में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। अमेरिका ने किस नए बमवर्षक वायुयान को दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया है? B-21 राइडर को। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया था? माउंट सेमेरू। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित और फ्रीडम एंड मिडनाइट के किस फ्रांसीसी लेखक को दिसंबर 2022 में निधन हो गया है? डोमेनिक लेपियर का निधन हो गया है। डोमेनिक लेपियर। जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद पर नेता का चौथी बार निर्वाचन दिसंबर 2022 में हुआ है? फारूक अब्दुल्ला का। गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। कौन से देश का है? स्पेन का है। किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान पहुंचाया? मेंडूस। नेक्स्ट है दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है? आम आदमी पार्टी ने। नेक्स्ट है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए निर्वाचन परिणाम के अनुसार किस राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है गुजरात विधानसभा में पुनः। और हिमाचल प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्राप्त किया है। भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी दिसंबर 2022 में नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को। फिलीपींस में नवंबर 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड अर्थ प्रतियोगिता में साउथ कोरिया की किस महिला को मिस अर्थ 2022 चुना गया? मीना सू चोई को। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच अहमदाबाद में क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब मुकाबला दिसंबर 2022 में खेला गया। कौन सी टीम 2008 के बाद ही चैंपियन बनी है? तो सौराष्ट्र टीम बनी है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन यानी COP15 दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है? मॉन्ट्रियल में हुआ है, जो कहाँ पड़ता है? कनाडा देश में। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुई हैं? PT उषा निर्वाचित हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं समसामयिकी सामान्य ज्ञान पे, जिसमें प्रथम होता है नियुक्तियाँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, हर मंथ में देता है नियुक्तियाँ, पुस्तकें, निधन, ये सब संबंधित रहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम लोग कवर करते हैं नियुक्तियाँ को, जिसमें देख सकते हैं CV आनंद। दोस्तों CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडेट के सेनावृत्त अधिकारी CV आनंद बोस अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नवंबर 2022 में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों? जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ कौन है दोस्तों? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जब जगदीप धनखड़ जी का जुलाई 2022 में इन्होंने त्यागपत्र जब दे दिया, उसके बाद बता दें कि उसके बाद मणिपुर के राज्यपाल थे ला गणेशन, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अब कौन है दोस्तों? तो देख सकते हैं यहाँ पे है C आनंद बोस है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। नेक्स्ट है कि अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य चुने गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में यह क्या थे? वित्त मंत्री, प्रधान आर्थिक सलाहकार थे वित्त मंत्री के। अरविंद विरमानी अब नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं नवंबर 2022 में।
प्रीति सूदन जो है यूपीएससी के सदस्य बनी है कब? नवंबर 2022 में इन्हें बनाया गया है। इससे पहले क्या थी यह? स्वास्थ्य सचिव पद से जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुई थी। शुभ्रकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज जो है IMFA के प्रबंधक निदेशक जो हैं श्री शुभकांत पांडा का जो है उद्योग व्यापार जगत के देश के प्रमुख संगठन जो है फिक्की का फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दिसंबर 2022 में इन्हें नियुक्त किया गया है, शुभ्रकांत पांडा जी को। नेक्स्ट है कि साकेत डालमिया है। साकेत डालमिया उद्योग व्यापार के जगत में संगठन जो है PHDCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PHDCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? वो बने हैं साकेत डालमिया। संजय डालमिया इनका नाम है फुल, देख सकते हैं यहाँ पे MD जो है श्री संजय डालमिया बने हैं 2022 से 23 के लिए। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति जो है दीपांकर दत्त जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं दिसंबर 2022 में। और यह कहाँ के थे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश? तो बता दें बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। और कुल टोटल मुख्य न्यायाधीश समित जो है हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है? 28 है। मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में बनी है। देख सकते हैं हरियाणा की जो है उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटेला की पत्नी श्रीमती जो है मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस की अध्यक्ष दिसंबर 2022 में चुनी गई हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के जो है तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। पाकिस्तान के जो है तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एशियाई हॉकी महासंघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे तैयब इकराम को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक SK मिश्रा के कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनः वृद्धि की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय जो ED है उसके जो है निदेशक कौन है? SK मिश्रा की जो है इनका नवंबर 2022 में हो रहा था, बट इन्हें 1 साल की ओर बढ़ा दिया गया है। यह लगातार जो है तीसरा वर्ष है जब इस पद पे श्री मिश्रा के कार्यकाल को वृद्धि सरकार द्वारा की गई है। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा के कार्यकाल में 14 माह की फिर से वृद्धि की गई है। अरुण गोयल देश के दूसरे जो है चुनाव आयुक्त, देख सकते हैं यहाँ पे अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने दूसरे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। भारतीय मूल की जो है सुष्मिता शुक्ला फेडरेशन रिजर्व की जो है प्रथम उपाध्यक्ष बनी। भारतीय मूल की जो है सुष्मिता शुक्ला जो है फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। भारतीय मूल की जो है सुष्मिता शुक्ला को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का जो है प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालक अधिकारी दिसंबर 2022 में नियुक्त किया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है दोस्तों, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है JDU के जो है बता दें दोस्तों यह वरिष्ठ नेता है, ठीक है। और इन्हें जो इस पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पुनः। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। इन्फोसिस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखिए इन्फोसिस पुरस्कार 2022 में इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के जो है वर्ष 2022 के 14वें पुरस्कार की घोषणा हुआ। बता दें इन्फोसिस जो साइंस फाउंडेशन है
इसका जो है 14वां संस्करण किया गया है 2022 में। 15 नवंबर को किया गया है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वह कौन कौन सा क्षेत्र है देख लीजिए। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस, मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज और जीवन लाइट साइंस हो गया, लाइफ साइंस, और गणित विज्ञान और भौतिकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022। यह टेलीविज़न कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2022 के जो है 50वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वितरित किया गया है, ठीक है। 21 नवंबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार कैमा था दोस्तों? यह ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 50वां था। और यह कब हुआ है? 21 नवंबर 2022 को। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज जो है, यह पुरस्कार प्राइज टाइम एमी पुरस्कार से अलग है तथा यह पुरस्कार मूलतः अमेरिका से बाहर जो है नियमित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रम के उत्कृष्टता के लिए ही दी जाती है। यह पुरस्कार बता दें आपको 15 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2022। दक्षिण कोरिया के जो है कल्चरल फाउंडेशन वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित जो है सियोल पीस पुरस्कार वर्ल्ड वाइड वेब के जो है खोजकर्ता तथा इस क्षेत्र के विशेष योगदान करने वाले ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक जो है टिम बर्नर्स-ली को दिया गया है। दक्षिण कोरिया में इस पुरस्कार की स्थापना सियोल ओलंपिक्स 1988 की सफलता के उपलक्ष्य में 1990 में की गई थी तथा यह 2-2 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। इसके तहत जो है 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि पुरस्कृत की जाती है। पिछले 2020 का यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है थॉमस बाख को व उससे पूर्व 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 का उत्कृष्टता के क्षेत्र में 2022 का 23वां क्षेत्र है। यह ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है कैमा संस्करण था? 23वां संस्करण था 2022 में। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारत के जो है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? स्वर्ण मयूर। कोस्टारिक फिल्म निर्माता जो है स्पेनिश फिल्म है ये दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रजत मयूर का ही है। ईरानी निर्देशक नारेद साइबर। फिल्म नो एंड के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है रजत मयूर के लिए है वाहिद मोबासेरी जो फिल्म नो एंड में भूमिका हेतु है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है डेनियला मार्न नवारो को दिया गया है। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022। हिंदी कवि उपन्यासकार जो है एवं लेखक श्री लाल शुक्ला की स्मृति में जो है इफ्को जो है इंडिया फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा स्थापित साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के हिंदी कथाकार श्री जयनंदन को चयन किया गया। और यह पुरस्कार 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। यह बता दें जयनंदन जो है 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं, जिनमें श्रम एवं जयते, विघटन, चौधराहट, सल्तनत को सुनो गांव वालों, ऐसे करके बहुत सारे शामिल है। इस पुरस्कार के तहत जो प्रस्तावित पत्र के चिन्ह के साथ 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी के लिए जो है 2019, 2020 और 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया है। 2018 का जो है मुख्य पुरस्कारों की घोषणा जून 2019 में की गई थी। इसके बाद जो है 19 और 20 और 21 के लिए जो है पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुआ था। 25 नवंबर 2022 को इन सारे की घोषणा की गई है। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी इसके साथ घोषित किया गया है और 10 कलाकारों के जो है साथ में दिया जाएगा 25 नवंबर को। अकादमी पुरस्कार जो है 2021 के लिए संगीत, नृत्य एवं अन्य विधि कलाओं में समग्र योगदान के लिए जो है 19, 20 और 21 के जो है 41 कलाकारों को यह 25 नवंबर 2021 को दिया गया। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि और ताम्रपत्र एवं अंगवस्त्र इस पुरस्कृत कलाकार को दिए जाते हैं। 2021 में 11 कलाकार को पुरस्कृत किया गया था और नृत्य में 9, रंगमंच में 9 और पारंपरिक लोक या जनजाति नृत्य, संगीत, रंगमंच के पुतुल कला में 10 को पुरस्कृत किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट समग्र या योगदान प्रदर्शन कलाओं में जो है विद्वता मतलब स्कॉलरशिप जो है विदा दहरीज, प्रेमचंद हम्बाला और संगीत नाटक अकादमी में जो है फॉलोशिप कितना 10 कलाकारों को दिया गया 25 नवंबर 2022 को ही। इसमें जो है 3 लाख की राशि सम्मानित कलाकारों को दी जाती है। फॉलोशिप अकादमी के सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021, 19, 20 और 21 के लिए जो है 33 कलाकारों को यह कुल मिलाकर 102 कलाकारों को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से घोषित किया गया 25 नवंबर 2022 को। और एक कंडीशन है कि यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों के लिए प्रदान किए जाते हैं तथा इस पुरस्कार के तहत 25 हजार रुपये की राशि कलाकारों को प्रदान की जाती है। संगीत के क्षेत्र में 8, नृत्य के क्षेत्र में 8 और नाटक के क्षेत्र में भी 8 और पारंपरिक जो है लोक या संगीत जनजाति नृत्य के लिए 8, समग्र योगदान या प्रदर्शन कला में विद्वता स्कॉलर के लिए 10 को दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष वन टाइम अमृत पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 86 ऐसे कलाकारों को दिए जाएंगे जो भारत प्रदर्शन के कलाओं में अब कैरियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख की राशि प्रदान और ताम्रपत्र के साथ जो है अंगवस्त्र भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोडिमीर जेलेंस्की टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों? 2021 का एलन मस्क थे और 2020 का भी एलन मस्क ही थे पर्सन ऑफ द ईयर, लेकिन इस बार बने हैं जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और इन लोग का बता दें कितने दिनों से चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच? 12 महीने से चल रहा है, लगभग 1 साल से। टाइम के अन्य पुरस्कार देखिए 2022 के लिए टाइम पत्रिका बेसबॉल खिलाड़ी जो है अरुण जज को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर और ईरानी महिला को जो है हीरो ऑफ द ईयर तथा मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को जो है आइकन ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जो है एथलीट 2022 पुराना नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं, कौन कौन? सिडनी मैकलॉन्गिन लेवन और मोंडो डुप्लांटिस एथलीट ऑफ द ईयर इन दोनों को मिला है।
नेक्स्ट टॉपिक है निधन। डोमिनिक जो है लेपियर, डोमिनिक लेपियर यह प्रसिद्ध जो है फ्रांसीसी लेखक है। इनका 2 दिसंबर की मृत्यु हो गई। वाई के अलग यह प्रमुख अर्थशास्त्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग की जो है लंबी बीमारी के कारण 6 दिसंबर की मृत्यु हो गई है। अरीज पिराजेसो खम्बाटा रसना ग्रुप के संस्थापक व चेयरमैन जो है अरीज पिराजेसो खम्बाटा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जियांग जेमिन जो है चीन के राष्ट्रपति रह चुके। इनकी 96 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई है। विक्रम गोखले बॉलीवुड एवं टीवी के वरिष्ठ अभिनेता जो है, इनकी भी 26 नवंबर की मृत्यु हो गई है। सुलोचना चौहान जो है प्रसिद्ध मराठी लावणी गायिकी हैं। इनकी भी मृत्यु हो गई है 89 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है तबसुम जो है बीते वर्ष ये अभी अभिनेत्री हैं। इनका भी हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दिवस। नवंबर में कौन कौन सा दिवस महत्वपूर्ण है? देखिए, झारखंड का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 का जो है गठन झारखंड की स्थापना 22वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2022 को मनाया गया। बिरसा मुंडा जयंती भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, इसे जरूर नोट्स कीजिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर। पूर्व जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर। टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय विधि दिवस मतलब संविधान दिवस का मनाया जाता है 26 नवंबर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंकित किया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। अब दिसंबर का क्या महत्वपूर्ण देखिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन 3 दिसंबर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। होमगार्ड की स्थापना होती है 1946 में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती 6 दिसंबर। महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर। वो तो 14 अप्रैल की इनकी जयंती मनाई जाती है। 66वां इनका महापरिनिर्वाण था। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस 7 दिसंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 नवंबर। 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और लास्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। पुस्तकें द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक है सुधा मूर्ति। हैप्पी प्लेस जो है एमिनी हेनरी का है। चीफ ऑफ थ्रोन्स किनका है? कसांदा क्लियर की पुस्तक है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 2022 और 23 का दिया हुआ आर्थिक परिदृश्य, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। मुद्रास्फीति पर जो है अंकुश के लिए रेपो दर लगातार पांचवी बार जो है वृद्धि की गई है। इसमें कितना की जो है 0.35% बिंदु की ओर 7 दिसंबर 2022 को यह जारी किया गया। कितना वृद्धि हुआ है
पहले कितना था दोस्तों, पहले 5.90 था, अब बढ़कर 6.25% हो गया है। दो 2022 से 23 के लिए दूसरी तिमाही में जो है जीडीपी की वृद्धि 6.3%। एससीओ के अंतिम आंकड़े यही कहता है कि उसका कितना परसेंटेज है दोस्तों, 6.3% है। यहाँ पे तिमाही में सबको भाई क्या हुआ है, बहुत ही महामारी जो है शिथिल पहले पड़ने लगा, उसके बाद रूस यूक्रेन के युद्ध के वैश्विक प्रभाव के कारण जो है यह अर्थव्यवस्था में सारे देश का गड़बड़ाया है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादकों क्षेत्रों और जीवीए में वृद्धि। भारत में 2022 से 23 में जीडीपी वृद्धि के संबंध में विभिन्न बैंकों और संस्थानों को पुनर्मान घटाएं, जो पहले था उससे घट गया है वो बताया है इसमें। देखिए पूर्व नाम क्या था, पूर्वानुमान था कि 7.7 तक जाएगा, लेकिन नवंबर 2022 में कितना रहा, 7 पॉइंट तक ही रहा। 2023 में यह और भी घट के 4.8% रहने की आशंका है। मूडीज ने नवंबर 2022 में यह व्यक्त किया है। एयर इंडिया में जो है विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक चलेगा। टाटा सन्स के पूर्व स्वामित्व वाली जो है एयर इंडिया में अब निजी क्षेत्र की एक अन्य कंपनी जो है विस्तारा का विलय होगा। विस्तारा एयरलाइंस में कितना प्रतिशत का हिस्सेदार होगा, 49% वाली सिंगापुर एयरलाइंस जो है के निदेशक मंडल ने इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और विस्तारा एयरलाइंस के शेष जो है 51% हिस्से वाली टाटा सन्स के पास है। C-295 विमानों के देश में ही जो है निर्माण हेतु वडोदरा में टाटा एयरबस परियोजना के प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने देशों में। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण जो है टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को शुरू कर दी। टाटा एडवांस सिस्टम व स्पेन के जो है एयरबस डिफेंस कंसोर्टियम जो है सीरियम द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बहुदेशीय परिवहन विमानों का निर्माण किया जा रहा है। यह देश के लिए अपनी जो है पहली परियोजना जिसके तहत निजी क्षेत्रों की किसी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण देश में किया जाएगा। यह पहला ही अवसर होगा जब C-295 विमानों का उत्पादन यूरोप से बाहर किसी देश में किया जाएगा। खुदरा सेगमेंट में भी डिजिटल रुपया का प्रभाव बहुत ही रहा है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी जो है रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी जो यूपी से लेकर के डिब्रूगढ़ मतलब असम के जो है बोगीबील तक यह नई क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। कब से होगा, 7 जनवरी 2023 से। कितनी दूरी की यात्रा है दोस्तों, 3700 किलोमीटर की। कितना दिनों में करेगा, 52 दिनों में करेगा। बांग्लादेश की 27 नदी प्रणाली के होते हुए 50 से अधिक पर्यटक जो है स्थानों पर यह क्रूज कवर कराएगा। बता दें कि वाराणसी से बक्सर, गाजीपुर व रामनगर होते हुए 8वें दिन पटना तथा 20वें दिन कोलकाता पहुंचेगा। यह 7 जनवरी 2023 से वाराणसी शुरू होगी इसकी पहली यात्रा।
भारत के साथ जो है स्वतंत्र व्यापार समझौते का ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा अनुमोदन किया गया है। 22 नवंबर 2022 को यह स्वीकार किया गया है। और कितना का हो जाएगा दोस्तों? तभी जो है 27.5 अरब डॉलर का है, लेकिन बाद में बढ़ के कितना हो जाएगा? $50 तक हो जाएगा। 50 अरब डॉलर का पहुंचने का अनुमान है। विश्व की यह सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा का संचालन जो है पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा होगा। नवंबर 2022 में उपभोक्ता शुल्क सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 11 माह के निम्न स्तर पर किए जाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतिम आंकड़े के अनुसार जो है संदर्भित माह नवंबर 2022 में यह दर 5.88% रही है। और दिसंबर 2022 में रेपो दर जो है 0.35% आरबीआई द्वारा किया गया है। उपभोक्ता सूचकांक 2000 यहाँ पे दोस्तों 21 के आधार पे मुद्रित किया गया, तो यहाँ पे 12 लिख दिया है। जनवरी में क्या था, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल मई ऐसे करके सारे मंथ का दिया हुआ है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 21 माह के नियंत्रण स्तर पर है। इस टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला है टॉपिक कि चुनाव परंतु गुजरात में जो है भाजपा सरकार बरकरार रही और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। बता दें गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है विधानसभा का, जिसमें गुजरात में पुनः जो है दोबारा जो है बीजेपी का ही प्रचंड बहुमत रहा है। और इसमें विपक्ष के लिए जो है कांग्रेस का उतना सीट भी नहीं है भाई, जितना सीट होना चाहिए मिनिमम जो है 19 सीट होनी चाहिए विपक्ष के लिए, लेकिन जो है कांग्रेस को 17 ही सीट मिल पाई है इसमें। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता फिर से हस्तांतरित हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लगातार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री। विधानसभा दलगत देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जो है जनता पार्टी का कितना है 2017 में 99 और 2022 में 156 सीटें हैं। कांग्रेस का 77, इस बार 17 रहा मात्र। देख सकते हैं जबकि पार्टी सीटें कम से कम होनी चाहिए 17 होनी चाहिए, कम से कम 19, लेकिन कितनी आई है 17 आई है, जिसके कारण यह विपक्ष दल का सीट भी हासिल नहीं कर पाया है। और हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों पे विधानसभा के चुनाव हुए? 68 सीटों में, जिसमें 44 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में 40 सीट कांग्रेस और 2021 में 21। Okay. 2017 में जो है 21 सीट और 2022 में 40 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ है और भाजपा को इस बार 25 सीट ही प्राप्त हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करते कांग्रेस के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यह हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के साथ यह जो है शपथ ग्रहण किए हैं और मुकेश अग्निहोत्री जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। 50 वर्ष पुराने कानून संशोधन के लिए लाया गया वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को जो है राज्यसभा 8 दिसंबर को पारित किया गया और लोकसभा में यह पहले ही 2 अगस्त 2022 को किया जा चुका था। नेक्स्ट है भारत का 53वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 53वां अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव कहाँ पे? गोवा के पणजी में संपन्न हुआ है। और बता दें यह जो कहाँ पे हुआ है? मुखर्जी स्टेडियम में हुआ है, श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत। देख सकते हैं उद्घाटन समारोह का एक दृश्य यहाँ पे 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव की प्रतिरक्षा के तहत किया गया है। यह
इसमें बता दें कि भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो है आयोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी तथा ऐसा पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके बाद चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम आदि शहरों में आयोजित किया गया है। आयोजन के बाद 2004 में इसका आयोजन गोवा में हुआ था। तब से गोवा में ही प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। लगातार 19वां वर्ष है जब गोवा में यह फिल्म महोत्सव किया जा रहा है आयोजन, जिसमें देख सकते हैं कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का उद्घाटन समारोह में प्रदान किया गया। और किसे किया गया? स्पेनिश फिल्म निर्देशक जो हैं कार्लोस सारा को यह प्रदान किया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उद्घाटन समारोह में। और बता दक्षिण भारतीय जो है अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे हैं चिरंजीवी और ये है अनुराग ठाकुर। देख सकते हैं चिरंजीवी को जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करते केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। यहाँ पे अनुराग ठाकुर और ये चिरंजीवी। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत जो है मोर्मुगुआ भारतीय नौसेना में सौंपा गया। भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डक शिप लिमिटेड जो है द्वारा P-15B को जो है P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत जो है मोर्मुगुआ, देख सकते हैं यहाँ पे मोर्मुगुआ युद्धपोत को 24 नवंबर 2022 को नौसेना में सौंपा गया। बता दें इस श्रेणी के जो है पहले युद्धपोत विशाखापट्टनम में निर्माण शुरुआत जो है अक्टूबर 2013 में किया गया था और अप्रैल 2015 में इसे लॉन्च किया गया था तथा इसे 21 नवंबर 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था। और P-15B के दूसरे युद्धपोत मोर्मुगुआ का जलावतरण 2016 में किया गया था तथा बंदरगाह एवं समुद्री परीक्षणों के बाद मझगांव डक शिप लिमिटेड में अब 24 नवंबर 2022 को नौसेना को सौंप दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह अल सीसी जो है गणतंत्र दिवस 2023 पर जो है मुख्य अतिथि होंगे। हमारे देश में 74वें गणतंत्र दिवस पे जो है मुख्य अतिथि होंगे कौन? मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह 2023 में 26 जनवरी के दिन। और इसका निमंत्रण जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन दिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए हैं औपचारिक निमंत्रण। 75वीं वर्षगांठ होने के कारण जो है दोनों देशों की आपसी संबंध के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। इससे पहले बता दें कि 2020 में जो है किनको बुलाया गया था? जो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे उनको 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 2 वर्ष जो है कोरोना के कारण यह किसी को भी विदेशी को नहीं बुलाया गया था। नेक्स्ट है कि उड़न परी PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। पायलो एक्सप्रेस या उड़न परी के नाम से विख्यात जो है दिग्गज धाविका PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ जो है के अध्यक्ष दिसंबर 2022 में चुनी गई हैं और यह निर्विरोध चुनी गई हैं। इनके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे निर्विरोध संपन्न हुआ इनको, ठीक है। और यह किसके में हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की निगरानी में यह कराया गया चुनाव। और यह पहला अवसर रहा है जब कोई महिला जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई है। इसके साथ 1960 के बाद यह पहला अवसर है जब किसी खिलाड़ी को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले जो है 1938 से 60 के दौरान अध्यक्ष रहे महाराज जो है यवदेंद्र सिंह जो है 1934 में मात्र 1 टेस्ट खेला था। नेक्स्ट है PSLV C-54 के जरिए ओशन सैट 3 व 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया गया है। पहले रॉकेट जो है विक्रम S के प्रक्षेपण के 1 सप्ताह के बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने अपने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है। 26 नवंबर 2022 को किया है PSLV C-54 के। यह उड़ान इसरो के लिए जो है इसरो का वर्ष 2022 का 5वां एवं अंतिम मिशन था। और 56वीं बता दें 56वीं तथा इसके जो है एक्सेल
प्रारूप का 24वीं उड़ान थी। PSLV C-53 की जो है 26 नवंबर की यह उड़ान इस दृष्टि से विशेष थी कि इसके जरिए पहली बार जो 2 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए गए हैं और इसका जीवन काल बता दें 5 वर्ष का अनुमानित है। नेक्स्ट है, देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की जो है सफल उड़ान हुआ है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि 18 नवंबर 2022 को प्राप्त हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी जो है स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित एक रॉकेट का प्रक्षेपण इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है। भारत में निजी क्षेत्र के लिए जो है अंतरिक्ष नियामक संस्था के से लॉन्च की अनुमति प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है और निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को 2020 में ही सरकार ने खोला था। तटीय क्षेत्रों व विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा निगरानी हेतु नौसेना का अभ्यास सी विजिल 2022 देश का जो है लगभग 7500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक जोन की निगरानी सुरक्षा व्यवस्था का सत्यापन के लिए नौसेना द्वारा हितकार और सहयोग से 15 से 16 नवंबर 2022 के लिए वृहद अभ्यास की सी विजन 2022 नाम दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे है, जिसमें 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण इन वीरों पे किया गया है। 16 उत्तरी और मध्य अंडमान जिलों में स्थित, जबकि 5 द्वीप दक्षिणी अंडमान में है। तीन 370 द्वीपों का नामकरण जो है मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया गया है अब तक। नेक्स्ट है कि आयुष चिकित्सक जो है प्रणाली के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गोवा में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सक संस्थान कहाँ पे है? गाजियाबाद में है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में है। 11 दिसंबर को वर्चुअल 2022 में जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से जिसका उद्घाटन किया गया। इसका तिथि व संक्षिप्त में हम लोग देख सकते हैं। घटनाक्रम नवंबर जो है 14 नवंबर को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किया गया। 18 को भारत में निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस का जो है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में जो है डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। अरुण गोयल की जो है चुनाव आयोग में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। और संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2019, 20, 21 के पुरस्कारों की घोषणा। PSLV C-54 के जरिए जो है ओशनसैट 3 का प्रक्षेपण। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। स्पेनिश फिल्म जो है आई हैव इलेक्टेड ड्रीम्स के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर मिला। 2022 से 23 के लिए दूसरी तिमाही के जो है GDP वृद्धि आंकड़ों NSO के द्वारा जारी किया गया। अब दिसंबर का देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है वाई के अलग का निधन हुआ। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में भी पारित। हिमाचल प्रदेश व गुजरात में विधानसभा चुनाव की मतगणना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तथा गुजरात में भाजपा का स्पष्ट बहुमत। पायोली एक्सप्रेस PT उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण किए हैं। गुजरात में भाजपा के भूपेंद्र पटेल जो है मुख्यमंत्री पद के शपथ का ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग देखेंगे विपक्षी गठबंधन के जो है नेता रहे अनवर इब्राहिम अब जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मलेशिया के 19 नवंबर 2022 को बने हैं अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। मलेशिया में जो है सबसे अधिक समय तक रहे प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली गठबंधन एक भी सीट हासिल नहीं कर सका।
बता दे यह क्यों नहीं कर सका। देखिए यहाँ पे भारत पाकिस्तान विवाद के मामले में जो है पाकिस्तान के प्रबल पक्षधर रहे महातीर मोहम्मद इस चुनाव में स्वयं ही अपनी सीट भी नहीं बचा सके हैं। यह जो पाकिस्तान और भारत में जो विवाद हुआ था वो पाकिस्तान के पक्ष में थे, इसी कारण उनको जो है अब की इस बार जो है वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके हैं। बता दें कि 24 नवंबर को यह मलेशिया के जो है 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। राजनयिकों का मानना है कि अनवर इब्राहिम के प्रधानमंत्री बनने से भारत व मलेशिया के संबंधों में सुदृढ़ आएगी और विगत वर्षों में विपक्ष के नेता रहते हुए भी भारत सरकार के साथ यह प्रायः संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट है कि प्रतिबंधित जो है तालिबान संगठन TTP व पाकिस्तान की सरकार के बीच जो है संघर्ष विराम समझौता निरस्तर हो गया है। वह देख सकते हैं 28 नवंबर 2022 को हुआ है। नेक्स्ट है COP27 में जो है शर्म अल शेख में जो है संपन्न हुआ है। COP27 मिस्र में कहाँ पे संपन्न हुआ है, शर्म अल शेख में आयोजित हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका लोगो 18 नवंबर को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि आसियान का जो है 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, कंबोडिया की मेजबानी में नाम पेह में संपन्न हुआ है। यहाँ पे इसका एक दृश्य देख सकते हैं आसियान का 40वां 41वां शिखर सम्मेलन का उपस्थित नेताओं का एक ग्रुप फोटो। नेक्स्ट है कि भारत आसियान का जो है 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि पूर्व एशिया जो है सदस्य नहीं है। इसका वार्ता जो है भारत के साथ आसियान का जो है 19वां शिखर सम्मेलन 12 नवंबर को संपन्न हुआ। यहाँ पे उसका एक दृश्य देख सकते हैं नामपे में भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन अवसर पर जो है अभियान आसियान नेताओं के साथ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट है कि आसियान का संक्षिप्त परिचय, इसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों, इसका स्थापना 1967 में हुआ है। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 10 है। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है कासिम जोमार्ट जो है तोकावेव लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु पद पे निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पे इनका फोटो भी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कब बने हैं, 20 नवंबर 2022 को दूसरे कार्यकाल हेतु बने हैं। इजराइल में संसदीय चुनाव में जो है बेंजामिन नेतान्याहू के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, नई सरकार के गठन हेतु जो है 21 दिसंबर तक समय दिया गया था। इजराइल में 1 नवंबर 2022 को संपन्न संसदीय चुनाव में पूर्व जो है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को दक्षिणपंथी गठबंधन के एक बार पुनः जो सत्ता में वापसी प्रशस्त हुआ है। 120 जो है सदस्य वाली सीटों में इनको प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है विश्व की जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं फोर्ब्स सूची में 2022 में भारत की 6 महिला यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो है उर्सुला वान डेर लियोन सबसे शक्तिशाली महिला बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका फोर्ब्स पत्रिका में जारी किया गया है, जिसमें हमारे भारत के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को भी सर्वशक्तिशाली महिला में नामित किया गया है। उर्सुला वान डेर लियोन जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दिसंबर 2022 को यह जारी हुआ है, जिसमें भारत की 6 महिला को स्थान दिया गया है, जिसमें 6 महिला में देख सकते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अतिरिक्त बायोकॉन के जो है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण जो है मजूमदार शो और नायका की संस्थापक जो है पीकी फाल्गुनी नायर, इन लोगों को मिला है स्थान। माधवी पुरी बुच को भी मिला है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जो है शोभा मंडल भी शामिल है इसमें। बता दें कि 2022 में 36वां स्थान दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष जो है 2021 में 37वां स्थान था किनका, निर्मला सीतारमन का 100 महिलाओं की सूची में। नासा के जो है आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण के तहत जो है चंद्रमा की कक्षा में भेजे गए ओरियन यान की सफल वापसी हुई है। और यह किसके द्वारा भेजा गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे नासा के द्वारा भेजा गया है, जिसके तीसरे चरण मनुष्य को चंद्रमा पर लंबे समय तक ठहराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट है कि अमेरिका में जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। अमेरिका जो है
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो है नवंबर 2022 में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किए जाने के बाद अब अमेरिका भी इन देशों में शामिल हो गया है जो समलैंगिक विवाहों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसे समलैंगिक विवाह को जो है अमेरिका में कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है, 14 दिसंबर को प्राप्त हुआ है। इसे पहले प्राप्त कर चुका है कौन कौन देश है, देख सकते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ब्राज़ील है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। देख सकते हैं तिथि वर्ष संक्षिप्त घटना। आसियान का जो है 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? नोम पे, कंबोडिया में संपन्न हुआ है। भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन नोम पे, कंबोडिया में आयोजित हुआ। ग्लासगो में जो है ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर जो है स्विट्जरलैंड पहली बार टेनिस बिली जीन किंग का विजेता बना है। विश्व जनसंख्या जो 8 अरब बिंदु पार किया है। G20 का जो है 17वां शिखर सम्मेलन बाली यानी इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। और 18वां कहाँ पे होगा? दिल्ली में। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका में जो है आर्टेमस मून मिशन के पहले चरण में जो है ओरियन स्पेस क्राफ्ट का जो है केप कैनेडी से प्रक्षेपण। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन पर जो COP27 सम्मेलन का मिस्र में शर्म अल शेख में समापन। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर कनाडा डेविस कप 2022 विजेता। अमेरिका में समलैंगिक विवाह विधेयक को सीनेट ने भी पारित किया। दक्षिण कोरिया के जो है मीना सिउ चोई वर्ष 2022 के मिस अर्थ चुनी गई हैं। चीन में पूर्व राष्ट्रपति जो है कौन है? जियांग जेमिन का निधन हो गया। जेमिन का दिसंबर 2022 का देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित जो है प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक जो है डोमेनियन लेपियर का जो है निधन हो गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्वीडन के जो है पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांसिस व अमेरिका के जो है सिडनी मैकलोंगिनिन महिलाओं में वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स घोषित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। विश्व की जो है सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फॉरवर्ड सूची में भारत की 6 महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। नासा के जो है ऑप्टिमस मून मिशन के पहले चरण के स्पेस क्राफ्ट ओरियन की सुरक्षित वापसी हुआ है। कतर में फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराया। कतर में फीफा विश्व कप दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर फाइनल में स्थान बनाया और फ्रांस को जो है अर्जेंटीना ने हराकर अर्जेंटीना ने फाइनल मुकाबला जीत लिया है। नेक्स्ट है क्रीड़ा जगत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नवंबर 2022 का इसमें देखते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड के दौरे पे जो है भारतीय क्रिकेट टीम वेलिंगटन में पहला T20 मैच वर्षा से बाधित होने में रद्द हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत की जो है मनिका बत्रा एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारत की प्रथम खिलाड़ी बनी है। देख सकते हैं यहाँ पे मनिका बत्रा जो है। इंदिरा गांधी मैराथन हुआ है जिसमें कौन जीता है दोस्तों? देखिए इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि शेर सिंह पुरुष में विजेता हुए हैं और महिला में सुधा सिंह हुई है। फीफा के जो है 22वें विश्व कप का शुभंकर जो है कतर में शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? कतर में किया गया है। और पहला मैच मेजबान कतर व इक्वाडोर के बीच हुआ है। फीफा 2022 के विश्व कप का शुभारंभ और इसमें जीता है दोस्तों, तो कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है और उसको कितना मिला है दोस्तों? 347 करोड़ रुपया की इनामी पुरस्कार दिया गया है अर्जेंटीना को। नेक्स्ट है कि सूर्य कुमार यादव जो है दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या 2 से अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले जो है नॉटिंगम में जो है इंग्लैंड के विरुद्ध T20 मैच में 117 रनों की पारी खेली थी सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट है कि ATP टूर्स फाइनल में जो है नोवाक जोकोविच एकल खिताब के विजेता बने हैं। टेनिस खिलाड़ियों की जो है समतांत्र रैंकिंग देख सकते हैं यहाँ पे। कार्लोस अल्कराज स्पेन के जो प्रथम पाए हैं, राफेल नडाल सेकंड है, ऐसे करके नोवाक जोकोविच 5वें स्थान पे है, डेनियल मेदवेदेव 7वें नंबर पे हैं, टेलर फ्रिट्जर जो है 9वें नंबर पे आते हैं।
महिला में जो है ईगा स्वियाटेक जो है पहले नंबर पे हैं, जो पोलैंड की है। कैरोलिन गार्सिया जो फ्रांस के चौथे नंबर पे आती हैं, ऐसे करके इनका भी दिया है 10। न्यूजीलैंड के जो है विरुद्ध T20 श्रृंखला भारत ने 1-0 से जीत लिया है। नेक्स्ट है कि भारत न्यूजीलैंड ODI जो है श्रृंखला पहले मैच में भारत जो है पराजित हुआ, मतलब हार गया। विश्व युवा मुक्केबाजी जो है भारत का, विश्व युवा मुक्केबाजी 2022 का भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान रहा है। प्रथम स्थान किसका रहा है दोस्तों? तो प्रथम स्थान रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 5 स्वर्ण 2 रजत और 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतने वाला उज्बेकिस्तान का स्थान जो है पहला स्थान पे रहा है। उज्बेकिस्तान जो है पहला स्थान पे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पदक तालिका दिए हुआ 6 राष्ट्रों का, जिसमें पहला राष्ट्र कौन है? उज्बेकिस्तान पहला नंबर पे है। सेकंड पे भारत आता है हमारा, थर्ड पे इंग्लैंड, चौथे पे कजाकिस्तान, पांचवें पे यूक्रेन और छठे पे क्यूबा है। एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाए, वो कौन है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं जो है नई दिल्ली में खेले गए एक मैच में महाराष्ट्र के जो है ऋतुराज गायकवाड़ जो है सीमित ओवरों के जो है क्रिकेट में एक ओवर में 7 गो छक्के लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो चेन्नई सुपर किंग्स से IPL में खेलते हैं। ओवर के जो है सभी 6 गेंदों पर छक्का लगाने के साथ एक नो बॉल पर भी छक्का उन्होंने लगाया। 43 रन कुल बनाए। 220 रनों की वो पारी खेले थे उसमें। डेविस कप 2022 का जो है कनाडा पहली बार विजेता बना है। ऑस्ट्रेलिया के बीच और कनाडा के बीच हुआ है, जिसमें कनाडा विजेता बना है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ जो है कनाडा की टीम उल्लास करते हुए। भारत न्यूजीलैंड ODI श्रृंखला दूसरा मैच रद्द। पहला ODI भारत हार गया, दूसरा रद्द हो गया। न्यूजीलैंड ने भारत के विरुद्ध जो है ODI श्रृंखला 1-0 से जीत लिया। T20 कौन जीता? भारत। और ODI मैच कौन जीता? न्यूजीलैंड। और इसके कप्तान कौन थे ODI के दोस्तों? शिखर धवन थे भारत के। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 का, देखते हैं। सौराष्ट्र जो है विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता बना है। भारत के विरुद्ध जो है 5 हॉकी टेस्ट मैच की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 4-1 से जीत लिया है। इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में पहली पारी में दोनों टीमों की जो है 4-4 शतक लागे हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है सबसे तेज गति से दोहरे शतक बनाने वाला ईशान किशन विश्व रिकॉर्ड बना है। यहाँ पे देख सकते हैं ईशान किशन को। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अब भारत के ईशान किशन के नाम हो गया है। यह कब लगाए हैं दोस्तों? बांग्लादेश के साथ हो रहा था सीरीज, उसमें चटगांव 10 दिसंबर को लगाए हैं। 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगा है, ठीक है। और वेस्ट इंडीज के जो है क्रिस गेल ने उनका रिकॉर्ड भंग किया है। 2015 में विश्व कप में जो है जिम्बाब्वे के विरुद्ध 138 गेंद में दोहरा शतक लगाए थे क्रिस गेल, और ये 126 गेंदों में लगाए हैं। इससे पहले जो भारत के कितने लगा चुके हैं दोहरे शतक देख सकते हैं। रोहित शर्मा 264 रन, श्रीलंका के अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ पाया है। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग 219 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ईशान किशन 210 रन बांग्लादेश के खिलाफ। रोहित शर्मा फिर 209 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रोहित शर्मा फिर से 208 रन श्रीलंका के खिलाफ। और सचिन तेंदुलकर 200 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मारे हैं। फीफा विश्व कप जो है अर्जेंटीना की टीम फाइनल में विजेता बनी है। विश्व कप जो है 2022 दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस ने जीत लिया। 2018 में भी जीता था फ्रांस। हॉकी टीमों की जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की रैंकिंग दिसंबर 2022 में देख सकते हो। पुरुष में भारत का स्थान कैमा है? 5वां है दोस्तों। प्रथम पे है ऑस्ट्रेलिया। और महिला में देख सकते हैं, महिला में जो है पहला स्थान पे है नीदरलैंड और 8वें नंबर पे है भारत का स्थान।